नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके जीवन में बेहद खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आए। इसी के साथ आज की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। हल्दूचोड़ के शिवालय में लोक मंगल की कामना लेकर पहुंचे श्रद्धालु। नववर्ष के अवसर पर मंदिर में किया दान, शिव के दरबार में अर्पित की घंटी। बेतिया के अजगैबीनाथ धाम में दिखी भक्तों की भीड़, हजारों श्रद्धालुओं ने की अच्छे साल की कामना। भारी भीड़ के चलते कोरोना गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। और बेतिया में सामाजिक विकास किसान संगठन ने मनाया आध्यात्मिक दिवस। संगठन ने शाकाहारी दिवस को दिया बढ़ावा, भजन कीर्तन के जरिए लोगों को पढ़ाया धर्म का पाठ। अब खबरें विस्तार से। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवम त्रिपाठी ने सोनोली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगरवासियों से आशीर्वाद भी लिया और जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान त्रिपाठी ने वार्ड नंबर 7 राहुल नगर में स्थित स्टार पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच केक काटा और नया साल मनाया। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस अवसर पर मुख्य रूप से सभासद प्रदीप नायक, अफरोज खान, विनय यादव, राजकुमार नायक सहित तमाम लोग उपस्थित। सोनोली से अमित सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष प्रतिनिधि आदर्श पंचायत सोनोली अपने सभी नगरवासियों को, अपनी माताओं को, बहनों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जो प्रसिद्ध है, वह फिर से लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए कृपया आपस में उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और सरकारी गाइडलाइनों का पालन करें। धन्यवाद। झारखंड के गोडा महागामा अनुमंडल क्षेत्र के हनवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर में एक 70 वर्षीय वृद्ध चुन्नी यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजन रोजाना की तरह संग्रामपुर दुर्गा मंदिर के पास अपनी गौशाला में सोया था। शनिवार सुबह यानी 1 जनवरी को जब मृतक की बहू मवेशी को चारा डालने गई तो देखा चुन्नी सो रहा था। बहू जब चुन्नी यादव को उठाने के लिए गई तो वो खून से लथपथ था। फिर बहू ने रो रो कर चिल्लाना शुरू कर दिया। हल्ला सुनते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। हत्या की खबर जैसे ही हनवारा थाना प्रभारी को मिली, तुरंत दीपक कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपने कब्जे में लेकर शव को जांच में जुट गए। इसी के बाद हत्या की जानकारी मिलते ही महागामा एसडीपीओ शिव शंकर तिवारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हत्या की छानबीन शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड़ा भेज दिया गया। गोड़ा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि हत्यारात में धारदार हथियार से मारकर कर दी गई है। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अभी हम लोग भेजे हैं और अनुसंधान चल रहा है। हम लोग अपराधी को निश्चित पकड़ेंगे। हल्दूचोड़ के नारायणपुरम क्षेत्र के शिवालय में लोक मंगल की कामना करने वाले भूतपूर्व सैनिकों ने आज भगवान शिव के दरबार में घंटी अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्र की सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए भगवान शिव का विशेष पूजन भी किया गया। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पूजन के दौरान घंटी का विशेष महत्व है, जिसके चलते इस दौरान भगवान के दरबार में घंटी अर्पित की गई। पूजन अर्चन का कार्य पंडित मोहन चंद्र भट्ट ने संपन्न कराया। इस अवसर पर प्रयाग दत्त भट्ट, हरेंद्र असगोला, राजेंद्र नयाल, दीपचंद्र शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हल्दूचोड़ से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। भागलपुर में नए साल को लेकर लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद अजगैबीनाथ धाम और शक्तिपीठ तेलहीड़ा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल की पहली किरण निकलते ही शिव भक्तों ने अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान किया। मंदिर में बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती जी की पूजा अर्चना की गई। कुछ तो पैदल और कुछ वाहनों से 105 किलोमीटर देवघर बैद्यनाथ मंदिर और 30 किलोमीटर दूर तारापुर के तेलहीड़ा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। भक्तों ने शक्तिपीठ मां तेलहीड़ा मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान बिहार और झारखंड से हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंची। मन्नत मांगने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोगों ने अपने अपने घरों और स्थानीय मंदिरों में नववर्ष को लेकर पूजा पाठ की और मन्नतें मांगी। सामाजिक विकास किसान संगठन के तत्वाधान में आध्यात्मिक दिवस मनाया गया। रामनगर राज शिव मंदिर परिसर में किसान नेता बेचू यादव की अध्यक्षता में आध्यात्मिक दिवस मनाया गया। इस मौके पर बकरी के संकीर्तन मंडली ने भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी। इस दौरान आध्यात्मिक दिवस को शाकाहारी दिवस के रूप में मनाने की भी प्रेरणा दी गई। किसान नेता बेचू यादव ने कहा कि आज के दिन जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। मानव एक है, धर्म अनेक है, ईश्वर एक है। आज के दिन को आध्यात्मिक
आध्यात्मिक दिवस के रूप में मनाते हुए मांसाहार का सेवन न करें। इस मौके पर उषा देवी, उर्मिला देवी, शिव शाह, दिनेश चौधरी समेत अन्य कई लोग उपस्थित रहे। बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। उस संदेश यही देना चाहते हैं कि आज जो है 1 जनवरी आध्यात्मिक दिवस रूप में मनाया जा रहा है। जीव पर जो है कि दया करना चाहिए। जीव मात्र की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा होती है और जीव जो है कि ईश्वर का राजकुमार होता है, इसलिए जीवों पर जो है कि दया करना चाहिए। उससे बड़ा जो है कि भक्ति इस संसार में कुछ नहीं। ये आयोजन के बारे में ये कहना है कि ईश्वर एक, धर्म एक होगा ही, मानव एक, जाति अनेक, धर्म एक, संप्रदाय अनेक। लेकिन अगर मानवता समझ ले, मानव समझ ले कि ईश्वर एक है, मानव एक है, तो बहुत सारी झगड़ाओं का समाप्ति हो सकता है। इसका उद्देश्य मिलने का। एक तो करीब 1 जनवरी को जैसे लोग मना रहे हैं कि मांसाहारी, हमने कहा कि नहीं, 1 जनवरी को शाकाहारी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मांसाहारी तो रावण और कौरव जैसे दल को समाप्त कर, शाकाहारी खराब लोगों को अच्छे रास्तों पर लाएगा। इसलिए आज के दिन शाकाहारी पर हमने जो है अपना जो है दृष्टिकोण डाला। आज के आध्यात्मिक दिवस को आप शाकाहारी दिवस के रूप में मनाने के लिए आध्यात्मिक दिवस तो नहीं, शाकाहारी आध्यात्मिक में शाकाहारी आएगा, इसलिए आएगा कि अध्यात्म को जो जाना वो शाकाहारी तो बनेगा। इसलिए अध्यात्म के जानने के उपरांत ही मानव अपना मूल्य को समझ सकता है। जो अध्यात्म नहीं जानेगा वो लौकिक में फंसा रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक दिवस भारत वर्ष में मनाना चाहिए। आज के दिन आध्यात्मिक दिवस के अवसर पर आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवासी, हे मानव, हे मनुष्यों, कम से कम भारतवर्ष के गरिमाओं को तो समझो। आज के दिन मांसाहारी नहीं चलाओ, आज के दिन शाकाहारी चलाओ। आध्यात्म यानी आत्मा जोड़ ईश्वर से मिलन के दिन बना दो। ये भारतवर्ष के कल्चर में, भारतीय कल्चरों में, भारतवर्ष के हिंदुस्तानियों से हमारा अपील है कि आज के दिन आध्यात्मिक दिवस के रूप में मनाओ और शाकाहारी से स्टार्ट करो। आत्मा जोड़ ईश्वर से संबंध बनाने की बात सोचो कि शुरू में ईश्वर के प्रार्थना के दिन बनाओ और 365-60 दिन आपके सकुशल गुजरे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।